अपनी लाइव स्ट्रीम में एक माइनर से ऑफेंड हो जाना, I didn't know if I mom you will come out. या फिर एक फेक थ्रेट से पूरी यूनिवर्सिटी को ही डरा देना। ये हैं कुछ ऐसे डम्ब स्ट्रीमर्स जो अपनी लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसी डिस्गस्टिंग हरकतें कर देते हैं जिसे वो काफी देर बाद रियलाइज कर पाते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पायल गेमिंग की, जिन्हें एक लाइव स्ट्रीम के दौरान काफी एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी थी। अब पायल गेमिंग को तो कौन नहीं जानता, शी इज इंडियाज बिगेस्ट गेमिंग क्रिएटर। बट वन डे जब वो वर्ल्ड के सबसे बड़े स्ट्रीमर आयशो स्पीड के साथ लाइव स्ट्रीम के दौरान इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाती हैं, तब उनके साथ चीजें काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी, क्योंकि आयशो स्पीड पायल को अननोइंगली कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जो पायल के लिए काफी ज्यादा इंसल्टिंग हो जाती है। PayPal, no, pal. P. P? Yeah, P. All right, put P. Okay, What? No. You don't mess with me. you said P. You said P. So, Bro, which one do you want? P, pal, or PayPal? Which one hit? what? But what you said after that was not correct, right? You know it. Bro, who the fuck is? Why is everybody spamming lung? Bro, who is that? Don't read that. Bro, is that your boyfriend? No. See, bro, I knew she had a fucking boyfriend. I'm telling you, don't read your chat. They are just gone. अब इसके बाद लोग आयशो स्पीड को तो हेट दे ही रहे थे, बट इसके साथ साथ पायल का भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इवन लोग बाग उन पर काफी ज्यादा मीम्स बनाने लगे थे। मगर भाई मुझे ऐसा लगता है पायल ने इस पूरी सिचुएशन को काफी ज्यादा मैच्योरली हैंडल किया था। बट नेक्स्ट स्ट्रीमर की एक गलती ने तो उनके पूरे करियर को ही बर्बाद कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ नियो की, जो कि एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट BGMI प्लेयर हैं, जिनके यूट्यूब पर देखा जाए तो अभी लगभग 7 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। बट इन जुलाई 2024 जब वो ओमी टीवी पर रैंडमली स्ट्रेंजर से बात कर रहे होते हैं, तभी एक लड़की उनसे कनेक्ट हो जाती है, जहां वो नियो को उनके स्किन कलर को लेके रेशियल रिमार्क्स पास कर देती है। Yo, why are you What's your black? age? What's your age? I didn't know if I mom you will come out. I should have not your mom. You small. You Yo, small. bro, you can't You even small. talk. Small. अब जो इस ने किया वो तो गलत था ही, बट नियो इसको देखकर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। मगर जब तक नियो को रियलाइज होता है कि उन्होंने काफी बड़ी गलती कर दी है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लोगों ने नियो को काफी हेट देना स्टार्ट कर दिया था। और सिर्फ गेमिंग कम्युनिटी नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे थे कि ऐसे क्रिएटर्स को तो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलना चाहिए। मगर नेक्स्ट स्ट्रीमर की साइकोटिक हरकतों ने तो पूरे इंटरनेट को ही शॉक कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ कुंवारी बेगम की, जिनका रियल नेम है शिखा मैत्रे, जो की गाजियाबाद यूपी से थी और ये न्यू दिल्ली की एक स्टूडेंट हुआ करती थी। और ये अपने यूट्यूब चैनल पर गेमिंग रिलेटेड कंटेंट अपलोड किया करती थी, जहाँ उनके लगभग 2500 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे। मगर जून 2024 को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो शॉकिंगली न्यूबॉर्न बेबीज के को ट्यूटोरियल स्टाइल में प्रमोट कर रही थी। एक छोटा बच्चा ढूंढो, ठीक है छोटा बच्चा जिसके दांत ना हो। पहले देखो कि तुम्हारे आसपास कौन सा न्यूबॉर्न बेबी है। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको बोलो मम्मी मैं ना खिलाने लेके जा रहा हूँ, उसकी मम्मी से परमिशन ले लो, मैं खिला दूँ, इसको खिलाने लेके जाता हूँ मैं। और फिर बस लाइक यू जस्ट हैव टू टेक दैट किड एंड डू समथिंग। आई एम नॉट सो सॉरी बट डू इट। अब इसको देखने के बाद ना पूरा इंटरनेट शॉक हो गया था। एंड यही नहीं, एक सोशल एक्टिविस्ट दीपिका भारद्वाज ने अपने ट्विटर पोस्ट में ये भी बताया कि उनके चैनल पर सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जहां पर वो ऐसा सब कुछ कर रही हैं। एंड वो गाजियाबाद यूपी पुलिस को टैग कर देती है कि उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। जिसके बाद 13 जून 2024 को कुंवारी बेगम को अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब उनसे इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बता रही थी। नेक्स्ट है फिजन। ये एक यूट्यूबर है जो कि ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस पर रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। जैसे कभी ऑनलाइन क्लासेस पर जोक्स क्रैक कर देना, मीम्स चला देना, इस टाइप की हरकतें किया करते थे। मगर भाई साहब की ग्रैंड मस्ती तो तब खत्म हुई जब नवंबर 2024 में ये अपने चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। तभी फिजन एक स्टूडेंट के थ्रू ऑनलाइन क्लास में रिएक्ट करते हैं, जहाँ पर वो एक बच्चे का मजाक उड़ा देते हैं। Hello, Mr. Manish. Yes, sir. Sir, actually, I'm talking from my. Actually, I'm Harkirat's father. ते साडा मुंडा लाइक एਵੇਂ स्टडीज वगैरह नहीं करता है। ये पूरा दिन लस्सी पींदा रहंदा है सर। पूरा दिन लस्सी पींदा रहंदा है सर। ये पढ़ाई नहीं करता है। हरकीरत सर की समझा रहे हो तुसी स्कूल च की पढ़ाने हो? ओ व्हाट द फक? The smaller circle and this rectangle and then we will. It's okay, हरकीरत। अब इसके बाद तो चीजें इतनी खराब हो जाती हैं कि जिस लड़के ने वो लिंक शेयर की थी उसको सस्पेंड कर दिया गया और उस गलती के लिए फिजन को लाइव स्ट्रीम में माफी मांगनी पड़ती है। और लाइव में ही वो उस लड़के के घर पर कॉल भी करते हैं अपॉलॉजी मांगने के लिए। मगर चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाती हैं। मैं एक्चुअली मेरे को हरकीरत से बात करनी थी, प्लीज आप कौन बात कर रहे हैं? मैं एक्चुअली अनंत का दोस्त बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट वाज इन द स्कूल। Do you think it is funny and I'm making a joke here? No, it's not at all funny. I'm so sorry if I'm sounding funny, but it's not funny. I'm actually really apologizing for it. I deeply feel very. Listen, what made you think that something like this can be taken as a joke? I What didn't. made you think? I wasn't thinking straight, to be honest. I wasn't thinking. You be ready to face the consequences now. But I apologize. I'm warning you. I'm warning you now. Mark my words. Can I at least apologize to the student? You even understand what level of harassment you just done to that person?
उसकी क्या करती थी? वो ऑनलाइन अपनी क्लास अटेंड कर रहा था ना, तुम्हारे लिए जोक हो गया वो, क्यों? Ma'am, I already apologized to you, but I want to. Really? I- Not one. Okay, you don't, but at least can I apologize to him? Let me talk to him once. Why do you have to talk to him and why do you have to apologize to him? Because I feel bad. I called him. I don't know how you picked up, but I want to. Let me talk to him. You will not be able to talk to him. Can you at least convey the message then? No. Now I will make sure that I take out all the details related to you, to your school, and it will be taken up on a different level. Let your juice come up for और फिजन का ट्रोल करना उन्हीं पर भारी पड़ गया। मगर नेक्स्ट स्ट्रीमर ने तो एक यूट्यूबर के पूरे फैन बेस को ही ऑफेंड कर दिया था। सो ऑन 18 मई 2024 फेमस स्ट्रीमर रचित्रो अपने होमीज के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, जहां वो पॉपुलर यूट्यूबर की प्रोफाइल्स को रिएक्ट कर रहे होते हैं। मगर जैसे ही जोनाथन गेमिंग की प्रोफाइल आती है, वैसे ही रचित्रो की सिस्टर और तंजीर जोनाथन के बारे में काफी कुछ बोलने लग जाती है कि जोनाथन छपरी है, एरोगेंट है, बट वो बिल्कुल ही लिमिट क्रॉस तब कर देती है जब वो कुछ ये बोलती हैं। जोनाथन को रेट करो। वैसे जोनाथन का एक और चीज है, जोनाथन पहले थोड़ा सा मोटा था एंड उसने भी अपना क्या लग रहा है उनकी बात ली है। लग रहा है बंदा इतना एरोगेंट है ना, आई स्वेयर मैंने कभी नहीं देखा उसको। ये जोनाथन कितना ईगो वाला बंदा है। ऑलराइट चैट, बट ही हैज लाइक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक ऑडियंस, लाइक ऐसे तो तेरे को रेडी हो जाए, अगर तू वायरल ये चीज अगर वायरल हुई ना तो तेरे को गालियां आने वाली है। आने दो तुम, जो भी मेरे को अगर ये बोलेगा कि तो बहुत गंदी लड़की है ऐसे कैसे बोल दिया, तो तुम खुद गधे हो, क्योंकि वो भी टॉक्सिक है, तुम्हारी ऑडियंस भी टॉक्सिक है, वो बहुत एरोगेंट इंसान है। जिसके बाद तो रचित्रो और उनकी सिस्टर को जोनाथन के फैंस की तरफ से काफी ज्यादा थ्रेट और टॉक्सिक मैसेजेस आने लग जाते हैं, जिसके बाद उनकी सिस्टर को इंस्टा पर लाइव आकर सॉरी बोलना ही पड़ता है। बट इसके बाद भी जब ट्रोलिंग नहीं रुकती है, तब रचित्रो और उनकी बहन को लाइव स्ट्रीम पर आकर ओपनली सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ती है। हाय जोनाथन, आई होप यू आर सीइंग दिस, ठीक है। तो कल मैंने एक स्टेटमेंट पास किया व्हिच वाज माय ओपिनियन, बट मैंने गलती से एक ऐसे एरोगेंट वे में और एक गलत वे में तुमको एरोगेंट बोल दिया, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैंने एक सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड किया एंड उस पे जज कर लिया तुमको, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर। नेक्स्ट है अरब एंडी। ये एक यूट्यूबर और स्ट्रीमर है जो कि अपनी लाइव स्ट्रीम पर प्रैंक वीडियोस बनाने के लिए काफी ज्यादा फेमस था। बट 2018 में ये कुछ ऐसा प्रैंक कर देता है जिसके बाद ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि एक दिन शाम को 5:30 बजे अरब एंडी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के एक क्लासरूम में लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है, जहां वो अपने जैकेट में छुपे स्पीकर से एक रिकॉर्डेड मैसेज चलाता है। C4 हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। जस्ट उसके बाद लाउड बीप्स और एक्सप्लोसिव साउंड। C4 has been successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started. जिसके बाद सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं बल्कि टीचर्स की भी गंदी तरीके से फट गई थी। मगर ये बाबली डांट सब कुछ देखकर हंस रहा होता है, मगर जैसे ही वो बाहर निकलता है पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, वो भी लाइव स्ट्रीम पर ही। मगर अगले इंटरनेट के बदमाश ने तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट पास कर दिए थे जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। सो आई एम टॉकिंग अबाउट नकुल धल, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जहां वो अपनी डार्क कॉमेडी और ओपिनियंस की वजह से काफी ज्यादा फेमस रहते हैं। मगर ऑन फेब 2026 जब नकुल लक्ष्य चौधरी के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, तभी वो एक क्वेश्चन का कुछ ऐसा इनएप्रोप्रिएट आंसर दे देते हैं जो कि वुमेन सेफ्टी का मजाक बना देता है। लड़कियों से डरो, जो तुमसे डरी पड़ी है उनसे डरना, लड़कियों से कौन डरता है? नीचा डर रहा हूं तो लड़कियों से क्या डरना? मैं लड़कियों से डरना वैसे नहीं कर सकता लड़की का। लड़कियों से पहले मैं भी डरता था, तो बाद में मुझे पता लगा इनसे कौन डरे। नहीं सही में एकदम से आया, ये खुद से डरी पड़ी है। किसी लड़की भी चल के देखो 11 बजे, तुम मतलब डर क्या होता है? चलना बस, छेड़ना बस, चल दो, तेज चल दो, भाग लो एकदम से, आगे ओवरटेक कर लो, तो मुंह निकल जाता है उनका। तुम इन लड़कियों से मत डरा कर भाई, डरना किसी ढंग से डरो। अब इसके बाद नकुल को काफी ज्यादा बैकलैश मिला, यहाँ तक कि मैटर NCW तक पहुंच गया था और लोग नकुल पर FIR की डिमांड करने लगे थे। बट नकुल ने इन सबके रिस्पॉन्स में बताया कि वो सिर्फ एक सार्केज्म था। बट नेक्स्ट स्ट्रीमर ने तो इतनी लिमिट क्रॉस कर दी थी कि मुद्दा सीधा मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच जाता है। तो 17 अक्टूबर 2024 को जब मावी लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, तब वो स्काउट जो कि उनके एक टाइम पर काफी अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, उन पर कुछ सीरियस एलिगेशन लगाते हैं। तो मेरी पर्सनल चीज एक्सपोज कर रहा है, तू सिगरेट पीता है, मैंने तो कभी बात नहीं की, और तू मैं नाम नहीं लूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। तो वो भी पीता है, तो मैंने भी कभी नाम नहीं लिया। और ये वेप भी पीता है, मुझे वेप भी पीना अच्छा नहीं लगता, ये वो भी पीता है। तू क्या खाता है, तू क्या खाया है, वो ऑन ट्विटर पड़ा है, ऑन रिकॉर्ड पड़ा है, क्या बोलते हैं उसको, तो मैं नाम वेलिंगटन भी ऐसा कुछ खाता। अब ये सब देखने के बाद स्काउट्स के फैन की तरफ से मावी को काफी ज्यादा जमकर हेट मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्काउट अपनी नेक्स्ट वीडियो में मावी के सारे एलिगेशंस को फैक्ट्स के साथ गलत प्रूफ कर देते हैं। और यही नहीं, स्काउट के जितने भी फैंस मावी को सपोर्ट किया करते थे वो सब उनको अनफॉलो कर देते हैं, जिसके बाद तो मावी को सोशल मीडिया से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ही लेना पड़ जाता है। और मैं तुम लोगों के ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि नियो का उस बच्ची को करना सही था या गलत। कमेंट डाउन करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स।